Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या बात है भाई, कैसे खड़े हो तुम लोग यहाँ? सर ये अशरफ अली के घर से बदबू आ रही है। हमने फोन करके बुलाया आपको। तो तुमने पूछा अशरफ अली से कि क्या माजरा है, क्यों? सर दरवाजा खटखटा रहा है, कोई अंदर से जवाब ही नहीं दे रहा। अनवर, बच्चा कुछ जा अंदर देख क्या हुआ है। चल। उठ तेरे घर मेहमान आए हुए, उठ उठ। उमर खान देख क्या है? साहब जी खून लगा हुआ है। उठा इस ऋषि को, उठा। ओए ओए उठ उठ, चल तेरा नशा उतारता हूँ, उठ उठ ऊपर। तुम तलाशी लो करके जाके। सीधा खड़ा है, ओए इधर आ, सीधा खड़ा हो, चल। ले जा इसका, आगे चल। ओए सीधा। चल ठीक है सर। चल। तुम अंदर जाके तलाशी लो, तुम इधर जाओ। चलो अंदर।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त एक ऐसे घर के सामने खड़ा हूं जहां एक कत्ल हुआ है। कत्ल करने का तरीका सुनकर आपके औसान खता हो जाएंगे। यहाँ एक बाप को बहुत बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है और कत्ल भी उसकी अपनी बीवी ने किया है। किस तरह? वो इस तरह कि उसने अपने शौहर को पहले, मुख्तसरन ये मैं आपको उसकी डिटेल बयान नहीं कर सकता, मुख्तसरन ये कि उस औरत ने अपने शौहर को काट कर देगची में उसकी बोटियां डालकर उसका। नाजरीन, इस वक्त हम एक ऐसे घर के अंदर मौजूद हैं जहां कत्ल हो गया है। अब कत्ल भी पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में बू ही बू है। आइए जानते हैं कि ये बू किस चीज की है। ये इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, आइए। सर, क्या आप अब तक मकतूल की लाश बरामद करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए? जी हाँ, अशरफ की लाश इन्हीं बर्तनों में है, कच्चे पक्के गोश्त की शक्ल में। रखें, ये देखें, इनमें भी है। ये सब पकाया गया है गोश्त, लाश को पकाया गया है, इन बर्तनों में मौजूद है। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि मकतूल की लाश को काट कर उसका सालन बना दिया गया है। अंदर जो है कुछ और भी चीजें मिली है सर। ओके नाजरीन, अंदर और भी आजा मौजूद है। आइए चल के देखते हैं अंदर और क्या कुछ है। अरे चल ना, इधर चल, आपके सामने इधर। हाँ भाई, क्या रहा था इन लोगों का? साहब जी, आप खुद ही पूछ लें इनसे। अब आगे यादाश्त दोनों की वापस। हाँ भाई, तुम दोनों में से पहले कौन बोलेगा? बोलो। साहब जी, मास्टरमाइंड ये बोलेगी। चल बीबी, तू बोल, असल कहानी क्या है? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत बोल, पूरी कहानी बता, क्यों कत्ल किया है? वो बहुत बुरा आदमी था साहब जी, मेरी जवान बेटी पे नजर रखता था। ओ, तो इस फिल्म की असल हीरोइन कोई और है। अनवर खान किधर है इसकी बेटी? मैंने उसको सरगोदा भेज दिया जी, उसकी खाला के पास। तो सरगोदा कौन सा भारत में है? बुलवा लेंगे उसको भी। तू अपनी कहानी सुना। अशरफ से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जी अम्मा। ओहो, लड़की कहाँ रह गई तू? हाँ, अरे अशरफ, तुम कब आए हो?
अभी 1 मिनट हुआ है, सर में बहुत शदीद दर्द है, बहुत शदीद दर्द है। अरे तो तू अपने बाप के लिए एक कप चाय नहीं बना सकती थी क्या? अरे नहीं नहीं भाई, इस बेचारी ने तो 2-3 दफा मुझसे चाय को पूछा था, वो तो मैंने खुद ही मना कर दिया। मैंने कहा कि जब जुबैदा घर में मौजूद है तो मैं उसके हाथ की चाय के अलावा किसी और की चाय पी ही नहीं सकता। अभी लाती हूँ तेरे लिए दूध पत्ती। ये इसको हुआ क्या है नाइट को? यानी कि मैं आया हूँ तो ये इसने सलाम भी नहीं किया, अजीब उखड़ी उखड़ी सी है, कुछ समझ में नहीं आता क्या मसला क्या है इसके साथ। पूछती हूँ इससे, बड़े नखरे हो गए हैं इसके। रुको तुम, चलो तुम आराम से लेटो, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए दूध पत्ती, और इससे भी पूछती हूँ। नाहिद, क्या बात है? बहुत चुप चुप रहती है आजकल तू। किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं अम्मा, कुछ नहीं हुआ। तो फिर खाम खाम ये बूथा क्यों सुझा रखा है तूने? कहीं अशरफ ने तो कुछ नहीं कह दिया? अम्मा, क्या जरूरत थी तुम्हें दूसरी शादी करने की? ये किसने कहा तुझसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। देख बेटा, तू अभी बच्ची है। अम्मा, मैं सरगोदा खाला के पास जाना चाहती हूँ। पर यहाँ क्या तकलीफ है तुझे? अशरफ ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? खुल के बताओ मुझे। अम्मा, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे, बस मैं खाला के पास जाना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं, खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आ रही है। खुदा के लिए अम्मा, कुछ दिनों के लिए, फिर वापस आ जाऊंगी। ओफो भाई, मेरे तो सर में सख्त दर्द हो रहा है। ये लड़की तो बस मुझे हाँ हाँ भैया भाई, उफ, बहुत गर्मी है भाई। अरे ले आओ भाई। ला रही हूँ। एक तो गर्मी, उसके ऊपर आज हुआ ठेकेदार से झगड़ा मेरा। ओहो, क्यों? पैसे रोके हुए थे उसने, ठीक कर दिया मैंने उसको। ओह, ऊपर से भूख। आओ ना, खाना खाओ। बस तुम खाओ, मैं खा लेती हूँ। एक मिनट, वो कहाँ है? वो नाहिद नहीं आई खाना लेकर? तबीयत तो ठीक है उसकी? वो रियाज के साथ मीना बाजार गई है। जब मैंने उसको मना किया था कि वो यहाँ नहीं आए, तो वो यहाँ क्यों आया? पास नहीं आएगा वो? शराफत की जबान उसकी समझ में नहीं आती? वो तो इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? भाई भांजा है वो मेरा, खून है मेरी बहन का वो। अरे भाग ना गया तेरी बहन का खून? खून है मेरी बहन का? जब मुझे पसंद नहीं है तो तू उसको इस घर में आने क्यों देती है भाई? उसको तो वो पसंद है ना, शादी करना चाहता है वो उससे। सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल का कुंडा भी नहीं पैदा होता है कि उसकी शादी उस कंगले के साथ हो, फटीचर के साथ हो। मैंने सोच रखा है उसकी शादी के लिए। क्या है कोई अच्छा लड़का तेरी नजर में? रियाज, मुझे उस आदमी से बहुत डर लगता है। डर लगता है? कैसा डर लगता है तुझे? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके होते हुए उस घर में नहीं रह पाऊंगी। तूने खाला से बात की?
अम्मी से बात करने का कोई फायदा नहीं। अशरफ ने कुछ कहा है? बदतमीजी की है तेरे साथ? हाँ रियाज, मुझे लगता है कि उस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। मैं हाजी खाला से बात करता हूँ। मैंने कहा ना कि अम्मा से बात करने का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी वो अशरफ के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती। फिर मैं सरगोदा से अम्मा को बुला लेता हूँ, वो खाला से रिश्ते की बात कर लेंगी। रियाज, रिश्ते की बात तो रहने ही दो। अब भला ये क्या बात हुई? और मुझे जितनी जल्दी शादी की है इतनी ही तो देर लगा रही है। मेरा ख्याल है कि बहुत देर होगी, या घर चलना चाहिए। आलू मैंने काट दिए हैं, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के हांडी रख ले तू। कम वक्त ने इतने महंगे आलू दिए हैं कि पूछ कुछ ना। तो वाह, अरे आ गया तू। हाँ भाई वाह वो जी वाह, वाह जी हो वाह, हो हाँ हाँ। वाह वाह। ये क्या कुछ उठा ला इन चॉपरों में? तेरे लिए और नाहिद के लिए लाया हूँ। काफी अच्छे और महंगे लगते हैं। हाँ हाँ, इसमें से एक तेरा है और दो जो है वो नाहिद का है। नाहिद के हैं दो। मेरे लिए दो नहीं ला सकते थे? अम्मा ये सारे तुम ही रख लो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अरे 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 हैं, इधर आ इधर आ। अरे मेरी बात तो सुन ना, इधर तो आ। अरे मेरी सुन तो, इधर तो आ ना। अरे इधर तो आ, मेरी बात सुन भाई। मैं तेरी माँ को तो और भी जोड़े दिलवा दूंगा, लेकिन मैं सुन मेरी बात, ये मैं तेरे लिए एक कितना उम्दा ड्रेस लेकर आया हूँ। इसको पहन कर दिखा। कयामत ढा रही ईमान से आज जुबैदा तू। कसम से? हाँ सुन, जब हाँ। ये कपड़े पहनूंगी, तैयार हो जाऊंगी ना, जो चाट लाने के लिए ले जाएगा। अरे चाट भी खिलाऊंगा और पता नहीं क्या क्या कुछ खिलाऊं पिलाऊंगा। तैयार होकर तो आ। हाथ उठा सकता हूँ, अगर तू चीखेगी तो नहीं। पक्की बात, ठीक है? खामोश। अब तुम, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, नहीं हूँ। जानती है मैं तेरा बाप। साफ साफ सुन ले,
साफ साफ सुन ले, मैंने तेरी माँ से शादी सिर्फ तेरे लिए की है, तेरे लिए की है, समझी? तेरे लिए, तुझे पाने के लिए, तुझे हासिल करने के लिए, इसलिए शादी की थी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सोच समझ के कर रहा हूँ मैं, सोच समझ के कर रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं आया हूँ यहाँ। बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ, अपने दिमाग में बैठा ले ये बात अच्छी तरह से। माँ से बेजार हो गया हूँ, बेजार हो गया हूँ। मुझे तेरा साथ चाहिए किसी भी सूरत में, तेरा साथ चाहिए मुझे, समझी? देखो तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को बुला लूं। आवाज भी निकाली ना तूने, मैं खुदा की कसम तेरा गला काट दूं और खुद भी मर जाऊंगा। अगर तूने किसी को ये बताने की कोशिश की ना, तो समझ रही है कि कल सुबह उठ के तू बता देगी। एक बात कान खोल के सुन ले, सबसे पहले मैं तेरी माँ के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम यहाँ से चले जाओ। वो क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे पास, आजा आजा, तुम बहुत प्यार कर ले। नाहिद, अरे क्या हुआ इसको? मैं तो खुद परेशान हो गया, मैं बाहर था, मैं तो घबरा के भागा हूँ, ऐसे जोर से चीखी। हाँ मगर पूछा नहीं तुमने? मैं कैसे पूछ सकता हूँ, तुम तो समझती हो, अच्छा नहीं लगता, तुम माँ हो, तुम जाओ। हाँ मैं देखती हूँ। नाहिद, अरे 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 नाहिद, क्या हो गया? मैं लोग नो 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 बच्चा डर गई? जरूर कोई ख्वाब देख लिया होगा, है ना? हाँ अम्मा, वो पगली, क्या वो मैंने रोना ख्वाब देख लिया अम्मा। ख्वाब देख ली? ओ ख्वाब, ख्वाब। हम ख्वाबों के पीछे ही तो दौड़ते हैं, ये जिंदगी ख्वाब है। जुबैदा आजा भाई, उसने ख्वाब देखा है, मुझे भी सुबह जल्दी जाना है। मत डर मेरे बेटा, इधर तेरे करीब ही तो लेटी हुई हूँ, मुझे आवाज दे लेना, ठीक है? चल अब ये रोना धोना बंद कर। बहुत शुक्रिया। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा रियाज कि मैं क्या करूं। अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो वो अम्मा को भी मार देगा। और वो बेगैरत इतना जिदान नहीं है नाहिद, तुझे सब कुछ खाला को बताना चाहिए था। तुझे बता दिया, अब देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। मैं कत्ल कर दूंगा उसको, हबीज को जान से मार दूंगा, और जिसने तुझ पे और तेरी इज्जत पे हाथ डाला, कसम से मैं उसके टुकड़े टुकड़ा कर दूंगा। किसके टुकड़े कर देगा? रियाज, पुत्र बता, किसकी बात कर रहा है तू? नाहिद, रियाज और तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो मुझसे। नाहिद, अरे रियाज तू ये कुछ बता दे, पुत्र किसको मारने की बात कर रहा तू? तेरे शौहर को खाला, उसने कल रात नाहिद की इज्जत पे हाथ डाला। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरी बच्ची, जब उसने तेरे साथ पहली बार बदतमीजी की थी। अगर उसी वक्त ये सारी बात मुझे बता देती
तो फिर देखती कैसे तबीयत साफ कर देती मैं उसकी। मैं बहुत डर गई थी अम्मा। खाला, खाला तू ये बता कि अब करना क्या है? करना क्या होगा, हम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है खाला, तू और नाहिद मेरे साथ मेरे घर चलो। इसके बाद देखना कि मैं इस खबीस का क्या बंदोबस्त करता हूँ। नहीं रियाज, मैं अशरफ को इस तरह माफ नहीं कर सकती। अम्मा छोड़े इस शख्स को और चले इस घर से। ये घर उसका नहीं है, ये घर मेरा है। रियाज, तो अपनी बात पे कायम है ना? कौन सी बात खाला? खाला क्या सोच रही है तू खाला? रियाज, हम अशरफ का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तो उसको कत्ल करने की क्या जरूरत थी? छोड़ देते उसे, तलाक ले लेनी थी। इतना आसान नहीं था साहब, जवान बेटी को लेके कहां कहां धक्के खाती। और मकान वो किसका था? ये तो कहता था कि किराए पे लिए, मगर मुझे उसकी किसी बात पे यकीन नहीं साहब जी। सर जी ये सारा खेल लालच का है, बेटी को खामखा बदनाम कर रही है। साहब मैं कसम खाती हूँ, उस खबीस ने मेरी बेटी की इज्जत। ज्यादा कस्में ना खा। और तुम लोगों ने ये सब किया कैसे? उसको कत्ल करने वाला तू ही था ना? हाँ जी, हम दोनों ने मिलके मारा है जी उसे। बल्ले भाई बल्ले, बड़ा कारनामा अंजाम दिया तुम दोनों ने। हैं? हम गैरत के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। चुप है, बड़ा गैरतमंद बनता है। आगे की कहानी सुना। मैंने और खाला ने नाहिद को उसी शाम खाला के घर भेज दिया था। तेरा प्यार मेरे चाय चाय चाय। आहा जुबैदा, तेरी हाथ के चाय का आशिक हूं ईमान से। अच्छा ये बता, नाहिद नजर नहीं आ रही? हाँ जुबैदा, अरे कान साफ करवा ले, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नाहिद नजर नहीं आ रही आज? वो तेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। बड़ी कड़वी चाय है, क्या कह रही है? पहुंच से दूर चली गई? अब तो अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। जुबैदा तूने क्या पिला दिया? तेरा खून बड़ा जोश मार रहा था ना, उसे ठंडा करने की दवाई मिलाई है इसमें।
बाजार से एक बड़ी बोरी लेके आता हूँ और उसमें इस खबीस की लाश डाल के कचरा कुंडी में फेंक आएंगे। बेवकूफ, पुलिस लाश देखेगी तो खामखा में हम पे शक करेगी। सारी हयाती तो इधर नहीं रख सकते ना, इधर सैंड में भी बड़ा घड़ा करना पड़ेगा, पकड़े जाएंगे हम। ऐसे करते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। टोटे टोटे? हाँ, टीवी पे नहीं दिखाते, लाश के टुकड़े करने से उसकी पहचान नहीं होती। दसके से कोई इसको पूछता हुआ यहाँ आ गया तो? ओ बेवकूफ, हम ये घर ही बेच देंगे। खाला, तेरे पास कोई छुरी है? हाँ, छुरी तो है, मैं लेके आती हूँ। इसके टोटे टोटे करना बहुत जरूरी हो गया। ये देख, इससे बड़ी छुरी नहीं है? ऐसा कर, मैं बाजार जाता हूँ, लेके आता हूँ। बेवकूफ, तू क्यों बाजार जाएगा? यूं कर के तू यहीं बैठ, मैं जाती हूँ। लोग औरतों पे शक भी नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है। तू यहीं पे बैठ, अंदर से कुंडी लगा ले। मैं यूं गई और यूं आई। आ दरवाजा बंद कर। आराम से आहिस्ता से कुंडी लगा। आगे बताओ। मैं हूं। कुंडी लगा जल्दी से। वो बेवकूफ, जल्दी नहीं खोल मर सकता था। मिल गया सब? ये देख, ये टोकरी भी खरीद लाई हूँ, उसमें चीजें डाल के ले आई हूँ सारी। वो किसी ने शक तो नहीं किया? तू पागल ही रहेगा सारी जिंदगी। तुझे बताया था ना कि औरतों पे लोग शक नहीं करते। ये देख, ये देख टोका। सबसे पहले ना बकरे की गर्दन पे छुरी फेरी जाती है। पूरा कसाई लग रहा है तू। मैं तो कहती हूँ कि यही धंधा शुरू कर दे। तू खाला टीवी की आवाज बढ़ा दे, किसी को शक भी नहीं होगा। खाला,
उफ, मेरे खुदाया। चलो जी, लो भी, सारा खून शून मैंने साफ कर दिया और उसका सर तसले में रख दिया। वो उसके टुकड़े चादर में लिपेट देने थे। क्यों चादर में बांध देने थे? और मैं बाहर फेंक के आ जाता। तेरी मत मारी गई है। मैंने उसको उबालने के लिए देगचे में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। सारा का सारा चढ़ा दिया, पर क्यों? सारे का सारा एक पतीले में कैसे आएगा? थोड़ा थोड़ा करके उबालूंगी और सुबह जाके फेंकाना। और सुनो, अगर खुदा न खास्ता किसी ने देख भी लिया तो कह देंगे अभी जल गया था। खाला बहुत थक गया हूं, चाय पिला दे। अभी लाती हूँ। और सुन, वो इलायची भी डाल देंगे उसमें। डाल दूंगी। और सुन खाला, वो नींद वाली दवाई भी डाल देना। और उसके बगैर मेरा दिमाग बड़ा घुमा रहता है, नींद नहीं आती। पता है मुझे कि तू थक गया है और तुझे सुकून नहीं मिला। उसमें तेरी नींद की दवाई मैं डाल दूंगी, बल्कि थोड़ी सी मैं भी पी लूंगी। सुकून से सोए रहे, सुबह आराम से उठे। अभी बना के ला। ओए, तुम लोगों ने तो बड़े बड़े प्रोफेशनल कातिलों को मात दे दी है। सर जी, जिस इत्मीनान से इन दोनों ने ये काम किया ना, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी तो मत मारी गई। और इलायची वाली चाय भी पी थी। सर जी, इनकी बेटी को भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। उसे माफ कर दे साहब जी, उसे माफ कर दे। उसका कोई कसूर नहीं है। कसूरवार हूं हमें जी। साहब जी, हमें फांसी पे चढ़ा दे। अब बकवास बंद कर। सारे फसाद की जड़ ना तू है, तुम दोनों। एक मिनट अनवर खान, ये लोग ठीक कह रहे हैं। जुर्म इन लोगों ने किया है तो सजा भी इन लोगों को मिलनी चाहिए। पर सर, अनवर खान, बेगुनाहों की दादरसी करना हमारा काम है और मुजरिमों को उनके गुनाहों की सजा दिलवाकर कैफारे किरदार तक पहुंचाना भी हमारा काम है। किसी मासूम को तंग करना नहीं। ले जाओ इन लोगों को और चालान बना के अदालत में पेश करो कल। चलो, ले जाओ इनको। चलो